हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर थी। तो सबसे कम अशोधित जन्म दर किस में थी? तो केरला राज्य में थी। किस में थी? केरला राज्य में। और जन्म दर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एक वर्ष में जीवित बच्चों की जनसंख्या और कुल मध्य वर्ष आबादी इंटू 1000 यहाँ पे 100 है, 1000। नेक्स्ट है केरला में साक्षरता दर कितनी है? तो 94% है। और लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, कितना है? 1084 है, 1084 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, नॉन स्टॉप इंडिया ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो किसके द्वारा? मार्क टली के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मार्क टली के द्वारा। फ्रीडम इन एग्जाइल ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दलाई लामा के द्वारा। किसके द्वारा? दलाई लामा के द्वारा। मार्क टली की और भी पुस्तकें कौन कौन सी? तो इंडिया इन स्लो मोशन, द कुंभ मेला, नो फुल स्टॉप इन इंडिया एंड द हार्ट ऑफ इंडिया ये किसकी है? तो मार्क टली की ये सारी पुस्तकें हैं। चेतन भगत की कौन कौन सी पुस्तक है? तो वन अरेंज्ड मर्डर एंड वन इंडियन गर्ल्स ये किसकी पुस्तकें? तो चेतन भगत की। किसकी है? चेतन भगत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कौन से महीने में जंगलों का त्यौहार मनाया जाता है? भारत में कौन से महीने में जंगलों का त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन से महीने में मनाया जाता है? ये जुलाई महीने में। कौन से महीने में? जुलाई महीने में, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई में। और पहली बार कब मनाया गया? तो 1950 को। और जनक कौन है इसके? तो के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी इसके जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भरथरी जो कि मालवा क्षेत्र के संगीत का एक लोकप्रिय रूप है जो पूर्व राजा और संत राजा भरथरी की लोक कथाओं पर आधारित है। तो संगीत कहते छत्तीसगढ़ के कौन कौन से संगीत हो गए? तो गम्मत, जबरा और गोटुल। कौन कौन से हो गए? गम्मत, जबरा और गोटुल। नत कौन से हो गए छत्तीसगढ़ के? तो राउत और नाचा और सुआ। चित्रकारी कौन सी हो गई? तो सबनाही और आठे कन्हैया। इसी की मैंने ट्रिक भी बनाई हुई है, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ट्रिक इसकी क्या है। अब आते हैं थांगटा पेंटिंग्स कहाँ की है? तो मणिपुर की। चिकनकारी ये कहाँ की है? यूपी की। कलमकारी कहाँ की चित्रकला? तो आंध्र प्रदेश की। ऐथन उत्तराखंड की। और मिथिला ये बिहार की। मिथिला कहाँ की है? तो बिहार की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि बैंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतु। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतु। और सुशिर वाद्य यंत्र कौन होते हैं जिससे वायु वो होती है? तो वो बांसुरी हो गई। आघाती कौन सी हो गई? तो तबला और घटम। और तंतु और कौन कौन से हो गए? जो तार वाले होते हैं, सितार, गिटार, वायलिन, वीणा और मैंडोलिन। कौन सा? मैंडोलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फयाज खान कौन से घराने से? तो किराना घराने से। कौन से घराने से? किराना घराने से। और मालिनी राजूरकर ये कौन से घराने से? तो ये ग्वालियर घराने से। राशिद खान कौन से घराने से? तो रामपुर घराने से। और किशोरी अमोनकर ये कौन से घराने से? तो ये जयपुर घराने से। कौन से? जयपुर अतरौली घराने से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अजय ठाकुर किस खेल के प्रसिद्ध पेशेवर खिलाड़ी हैं? तो ये किस खेल के? कबड्डी के। किस खेल के? कबड्डी के। और 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला था और 2019 में ही इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। क्या मिला? अर्जुन अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये एम.एन. रॉय जी को माना जाता है। किसे? एम.एन. रॉय जी को, जिनका असली नाम है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। और इनकी बुक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स। और इनकी बुक है बियॉन्ड कम्युनिज्म। है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? जो चित्तरंजन दास ने करी 1923 में। क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी संस्था आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिसने पद्मावत पुस्तक लिखी थी 1540 में। इन्होंने पद्मावत पुस्तक लिखी 1540 में लिखी थी। और एक आत्मीय सभा की क्या कहते गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, ये किसने करी थी? तो 1815 में किसने करी थी? राजा राम मोहन राय जी ने करी थी। सूरदास की कौन कौन सी रचना है? तो सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसा रावली ये इनकी रचना है। कबीरदास की बीजक
बीजक है। कौन सी है? बीजक है। राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज कब गठित किया? तो ये 1885 में। ब्रह्म समाज 1888 में। और सती प्रथा का प्ररोग 1829 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये बनावली में। कहाँ पे? बनावली में, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। और इसमें देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति हुई भी मिली। और हरियाणा में मीनाथल, बालू और राखी गढ़ी, ये भी क्या कहते हैं स्थल मिले। और राखी गढ़ी जो कि हड़प्पा की सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो राखी गढ़ी है। उन्नत जल जो कि धौलावीरा में। कहाँ पे? धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? तो ये महामेघवान वंश से था। महामेघवान वंश के से था। और ये अभिलेख किसमें पता चलते? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। और इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? तो तोसली बनाई थी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1977 में जगजीवन राम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी जिसका बाद में जनता पार्टी में विलय हो गया था? तो वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी थी। और जगजीवन राम ये पहले श्रम मंत्री थे और ये भारत में उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। भारत में उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये बलराम झाकड़ रहे हैं, जो कि 9 साल 10 महीने और 28 दिन रहे। 9 साल 10 महीने और 28 दिन रहे। और वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? तो ये ओम बिरला है। और क्या कहते हैं सांसद कहाँ से हैं? कोटा राजस्थान से। और ये 17वें हैं। कौन से? 17वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो ये कौन सा देश मनाता है? तो ये बांग्लादेश मनाता है। 1971 को ये आज़ाद हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को ये मुक्ति दिवस मनाता है। और जुलाई 1971 को भारत के द्वारा इसे आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी क्या कहते हैं रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15 2 बताता है। आर्टिकल 15 2 बताता है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 15 क्या बताता है? तो ये धर्म, जाति, लिंग, वंश और भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 3 क्या बताता है? कि महिला एंड बच्चों पर उपबंध। आर्टिकल 4 क्या है? OBC एंड SC ST विशेष शैक्षिक उपबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हॉकी खिलाड़ी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, तो वो कौन थे? तो ये जयपाल सिंह मुंडा थे, जो कि झारखंड के थे। और 1928 में इन्होंने एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड जीता। हॉकी के ये कैप्टन भी थे। ये क्या थे? कैप्टन थे। और ध्यानचंद जी ने 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक खेले। और इन्हें पद्म भूषण मिला। कब मिला? तो 1956 में मिला। कब मिला? तो 1956 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो एक राज्य लगता है और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है। कौन कौन सा? एक हिमाचल प्रदेश और एक जम्मू। और लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं, एक लेह और एक कारगिल है। लेह और कारगिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अफ्रीका में कौन सा? तो कालाहारी मरुस्थल। सारा कहाँ पे? नॉर्थ अफ्रीका में। और दस्ते कबीर मरुस्थल कहाँ पे? तो ये ईरान में। दस्ते लूट ये भी ईरान में। मोंजावे मरुस्थल USA में। और थार मरुस्थल कहाँ पे? तो ये भारत और पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भवानी सागर बांध या क्या कहते हैं लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। मैटूर बांध कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर। अलियार बांध तमिलनाडु में। मुखदल बांध ये भी तमिलनाडु में। वैगई बांध ये भी तमिलनाडु में। तुरियल बांध ये मिजोरम में। रंगित बांध ये कहाँ पे? तो सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। और कौन सा? उमियन बांध ये कहाँ पे? तो मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये 1987 में कनाडा में हुआ था, जो कि ओजोन लेयर के लिए। और 1979 में ये प्रभावी हो गया था। और 46 देशों ने इसमें साइन करी थी। कितने देशों ने? 46 देशों ने। और ओजोन डे कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। और 1911 में पिंग आयरन का
उत्पादन शुरू हो गया था? किसका? पिंग आयरन का उत्पादन शुरू हो गया था। और स्टील का उत्पादन कब स्टार्ट हो गया था? तो 1912 में। 2005 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनी और रिलायंस 1958 में गठित भई धीरूभाई अंबानी के द्वारा। इन्फोसिस 1981 में आर नारायण मूर्ति के द्वारा, जिनकी बीवी है सुधा मूर्ति, और इन दोनों के क्या कहते हैं दामाद कौन है? तो ऋषि सुनक जी हैं। कौन है? ऋषि सुनक जी हैं। और HCL कब गठित हुआ? तो ये 1970 में शिव नादर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष में पहली बार प्रयोग किया गया था? तो ये किस वर्ष में किया गया था? 1987 में। किस वर्ष में? 1987 में, जब वित्त मंत्री थे VP सिंह थे। और इसका जनक कौन था? तो ये जनक थे पीटर फायर थे। कौन थे? पीटर फायर थे, जो कि USA के थे। इंडिया ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसको अपनाया था। किसे? शून्य आधारित बजट को 7वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया। और इसे क्या कहते हैं? पहले कौन सा पहला राज्य था जिसने अपनाया था? तो ये आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। किसने? आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यदि पिंड का द्रव्यमान कितना? 2 kg और त्वरण कितना होगा? तो 3 मीटर पर स्क्वायर होगा, तो तब उसका बल कितना होगा? तो बल कितना होगा उसका? 6 न्यूटन होगा। कितना होगा? 6 न्यूटन। ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। HIV वायरस जो कि किसको? लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। किसे? लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। HIV का फुल फॉर्म तो ह्यूमन इम्यून वायरस है। ह्यूमन इम्यून वायरस है। और लिम्फोसाइट जिसको CD4 भी कहते हैं। और लिम्फोसाइट में 3 सेल होती है। एक T सेल होती है, एक B सेल होती है और एक नाइके सेल होती है। T सेल जो कि कैंसर कोशिकाओं से लड़ती है और B सेल जो कि एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि यूवेटिस रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो किस अंग से संबंधित है? आई से। किस अंग से? आई से। अगर ग्लूकोमा हो जाता है तो काला मोतियाबिंद हो जाता है। एक कैराइटिस रोग हो जाता है आंखों में। पलकों की सूजन में कौन सा होता है? तो ब्लेफेरेटिस हो जाता है। और गुएरी जो कि स्टाई हो जाता है। क्या है? स्टाई। नेक्स्ट है कि ब्रेन में क्या हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। हार्ट में एंजाइना हो जाता है। और स्टमच में गैस्ट्राइटिस हो जाता है। क्या हो जाता है? गैस्ट्राइटिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि पथश्री और रास्ता परियोजना योजना ये कहाँ पे स्टार्ट भई है? किस राज्य में स्टार्ट भई है? तो पश्चिम बंगाल में स्टार्ट भई है। और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन भी कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ है? तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। CBI क्या? सीबीआई कब गठित हुआ? तो 1 अप्रैल 1963 को। इसकी रिपोर्ट पर गठित हुआ तो संतान समिति की रिपोर्ट पर। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो न्यू दिल्ली। इसके हेड कौन है? तो प्रवीण सूद है इस समय। BSF के हेड नितिन अग्रवाल, LIC के हेड सिद्धांत मोहंती और NHAI के हेड संतोष कुमार यादव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया है। और पशु चिकित्सक आयुर्वेद पर सम्मेलन ये भी कहाँ पे हुआ है? तो हरिद्वार में उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पे? हरिद्वार में उत्तराखंड में हुआ है। और कौशल उन्नयन रोजगार योजना और CM क्या कहते हैं एकल महिला योजना ये भी कहाँ स्टार्ट भई है? तो उत्तराखंड में स्टार्ट भई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राजा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। ये कृषि त्यौहार है। क्या है? कृषि त्यौहार है। उड़ीसा का पहला जनजातीय खेल महोत्सव। उड़ीसा में पहला जनजातीय खेल महोत्सव मनाया गया। उड़ीसा में बिहान मेला बनाया गया। और ये कौन जनजाति द्वारा? आदर्श कॉलोनी पहल भी कहाँ पे स्टार्ट भई? तो ये उड़ीसा में स्टार्ट भई। कहाँ पे स्टार्ट भई? उड़ीसा में। कुछ ट्रिक देख लेते हैं। जैसे आज है छत्तीसगढ़ का संगीत। तो छत्तीसगढ़ का संगीत में क्या कर सकते हैं? गजब भइल गाल में। क्या? गजब भई गाल में। तो गा से क्या हो गया? गम्मत। जब से जबरा और भा से भरथरी और गा से क्या हो गया? तो गोटुल हो गया। क्या हो गया? गोटुल। ऐसे छत्तीसगढ़ के नृत्य देख लेते हैं। तो रात की चांदनी पर सुकन्या नाचती झूमती है। रात की चांदनी पर सुकन्या नाचती झूमती है। तो रा से राउत नाचा। का से कर्मा। चांद से चंदेनी हो जाएगा। पा से हमारा पंथी। सू से सुआ। का से कर्मा। नाचा हो गया। और झूम से झूमर। क्या? झूम से झूमर। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के चित्रकारी। कौन सी? 36 कान सवार है। क्या ट्रिक है? 36 कान सवार है। तो 36 से छत्तीसगढ़, कान से कन्हैया और सा से क्या? सवार से क्या हो गया? सवनाही। और आ से ये आठे। छत्तीसगढ़ के ऐसे ही त्यौहार तो मेघ हमका
छेड़त बापू। वैसे मतलब एक वैसे मतलब समझिएगा, ऐसे ही एक ट्रिक बनाइए कि मेघ हमका छेड़त बापू। तो मेघ से क्या हो गया मेघनाथ, हा से हरेली, माँ से मडई, छे से छेड़छेरा और भा से भोजली और पा से पोला। पा से पोला। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।